मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के साधन। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे संचार के अर्थ और उसके साधनों के बारे में। तो चलिए देखते हैं। कम्युनिकेशन मीन्स ट्रांसफरिंग द मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। संचार का अर्थ संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना है। आप देख रहे हैं, दो व्यक्ति अलग अलग स्थानों पर बैठे हुए हैं और मोबाइल के द्वारा एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अपने संदेश को एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, आज के समय में यह आसान प्रक्रिया है, किंतु प्राचीन समय में मोबाइल ना होने पर यह कैसे होता था, आइए देखते हैं। आदि मानव इस प्रकार गुफाओं में चित्रकारी करके अपनी भावनाओं को उजागर करते थे और एक दूसरे तक पहुंचाते थे। आप देख रहे हैं, पहाड़ों में यह व्यक्ति धुआं उड़ा रहा है। या तो यह कोई संकेत दे रहा है कि इसने किसी कार्य का प्रारंभ किया है, या फिर यह संकेत देना चाहता है कि ये किसी पहाड़ में फंसा हुआ है। तो यह भी एक संचार का जरिया था। इस चित्र में आप देख रहे हैं, एक बोतल में संदेश लिखा हुआ रखा है। जब कोई व्यक्ति किसी टापू पर फंस जाता था तो वह इस प्रकार बोतल में अपना संदेश लिखकर और उस बोतल को बंद करके लहरों के द्वारा बहा देता था, जिससे कि अन्य टापू पर ये बोतल पहुंचे तो लोगों को जानकारी मिल जाए कि वहां कोई व्यक्ति फंसा हुआ है। इसी प्रकार प्राचीन समय में जब राजाओं को अपनी कोई बात जनता तक पहुंचानी होती थी तो वह पत्थरों पर संदेश लिखकर उन पत्थरों को जगह जगह लगवा देते थे। इस प्रकार पत्थरों पे लिखे गए संदेश को शिलालेख कहा जाता है। आज भी हम कई जगहों पर शिलालेख देखते हैं। इन शिलालेखों के द्वारा राजा की बात जनता तक पहुंच जाती थी। इसी प्रकार कबूतर का भी उपयोग संदेश वाहक के रूप में किया जाता था। उसके पंजों पर पत्र बांधकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता था। प्राचीन समय में राजा अपनी बात एक स्थान से दूसरे स्थानों पर पहुंचाने के लिए घोड़े का प्रयोग करते थे। उनके संदेशवाहक घोड़ों पर सवार होकर एक जगह से संदेश दूसरे जगह पर पहुंचाया करते थे। डिफरेंट वेज टू सेंड अ मैसेज, संदेश भेजने के विभिन्न तरीके। हम अपने संदेश को कई माध्यमों से पहुंचाते हैं, यानी कि संचार के कई तरीके होते हैं। तो आइए देखते हैं। मैसेजेस ऑन पेपर्स, कागज पर संदेश। मैसेजेस बाय वायर, तार द्वारा संदेश। मैसेजेस बाय एयर, वायु द्वारा संदेश। मैसेजेस बाय फिल्म, फिल्म द्वारा संदेश। मैसेजेस ऑन पेपर्स, कागज पर संदेश। When letters are carried from one place to another, it is called mail. This is done by the post office. जब पत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है तो इसे डाक कहा जाता है। यह डाकघर द्वारा भेजा जाता है। दोस्तों, हम आज भी देखते हैं कि हम चिट्ठियां लिखते हैं, पोस्टकार्ड लिखते हैं और अपने दूर दराज बैठे हुए दोस्तों, रिश्तेदारों तक अपना संदेश पहुंचाते हैं। इसके लिए हम जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका नाम एवं पता हमें लिखना होता है और साथ ही साथ उस स्थान का पिन कोड अवश्य लिखना होता है। पिन कोड एक महत्वपूर्ण घटक है। मैसेजेस बाय वायर, तार द्वारा संदेश।
When messages are sent through wire, this method is called telecommunication. जब संदेश तार के माध्यम से भेजे जाते हैं तो इस विधि को दूरसंचार कहा जाता है। टेलीफोन एक बहुत ही बढ़िया दूरसंचार का साधन है। टेलीफोन के द्वारा हम दूर बैठे हुए लोगों से बात कर सकते हैं, उन तक अपने संदेश पहुंचा सकते हैं। टेलीप्रिंटर, इसमें हम टाइप करके कोई भी संदेश अपने लोगों तक पहुंचाते थे, लेकिन अब इसका प्रयोग नहीं होता। अब फैक्स मशीन ने इसका स्थान ले लिया है। अब हम फैक्स के द्वारा कोई भी पत्र आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चुटकियों में पहुंचा सकते हैं। मैसेजेस बाय एयर, वायु द्वारा संदेश। रेडियो इसका एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। रेडियो के द्वारा सभी को बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। मोबाइल आज सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला एक उपकरण है। इससे हम कहीं भी कितनी भी दूर कोई क्यों ना हो, तुरंत उससे संपर्क कर लेते हैं, उस तक अपना संदेश पहुंचा देते हैं। तो मोबाइल आज के जमाने में वायु द्वारा संदेश पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण और सशक्त साधन बन गया है। मैसेजेस बाय फिल्म, फिल्म द्वारा संदेश। इसके लिए सर्वप्रथम एक कैमरा होता है जिससे कि फिल्म बनाई जाती है। फिर टीवी पर उसका प्रसारण होता है। हम टीवी पर बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, जैसे डीडी न्यूज़, जी न्यूज़, आज तक, एनडीटीवी आदि। और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जानकारी देने वाले चैनल्स भी टीवी पर हम देखते हैं। ये फिल्में भी हमें संदेश देती हैं। इसी प्रकार वीसीआर और सीडी प्लेयर, इसके द्वारा भी हम फिल्म देखते हैं और सिनेमा घरों में भी फिल्म देखी जाती है। आशा है दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।